हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रोजाना मैथ स्टडी। और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आपको स्वागत करता हूं। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके दरबार में। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर ये जो आने वाले ग्रुप डी और आने वाले एनटीपीसी के सीबीटी 2 एग्जाम के पर्पज से ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसे हम देखेंगे किस तरह से ये शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक में बन सकता है और शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में बन सकता है। मगर पहले हम इसको आपको थोड़ा बेसिक समझाना चाहते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ समझाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रिक कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक लॉन्ग प्रोसेस का ही ट्रिक के उसका शॉर्ट है। तो आगे हम थोड़ा आपको बेसिक समझाते हैं, उसके बाद हम कैसे ट्रिक की ओर चलते हैं, आपको हम लेके चलेंगे कैसे ट्रिक से बनता है। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक टोकरी में रखे 20 आमों में से एक आम को क्या कर दिया, निकाल दिया, और जिसका वजन 50 ग्राम था। जब निकाल दिया तो उसके बदले में एक नया आम ले लेता है, तो जिससे उसका औसत में क्या होता है, 20 ग्राम की वृद्धि हो जाता है। तो कह रहा है कि जो नया आम लिया है उसका वजन कितना होगा। चलिए देखिए, एक टोकरी था स्टूडेंट, एक टोकरी था, इसमें 20 आम रखा था। एक टोकरी था, इसमें 20 आम रखा और इसमें से क्या कर दिया, एक आम जिसका वजन 50 ग्राम था, जिसका वजन 50 ग्राम था, उसको निकाल दिया। एक बात हमें मालूम है कि 50 ग्राम वाले वजन को यदि तूने निकाला और यदि तूने 50 ग्राम वाले वजन वाले को आम को लाएगा तो ना औसत में कमी होगा और ना औसत में वृद्धि होगा। समझ में आया? यदि तूने 50 ग्राम वाले वजन वाले आम को तूने निकाला, उसके जगह पर कोई नया आम जिसका वजन है 50 ग्राम, यदि 50 ग्राम वाले आम यदि आएंगे तो इसके वजन में ना वृद्धि होगी और ना कमी होगी। यदि वृद्धि हो रहा है औसत में पूरे का, तो समझो कि 50 ग्राम वाले से ज्यादा के आया होगा, यानी 50 में प्लस होगा। यदि पूरे औसत में कमी हो रहा है तो समझो कि 50 ग्राम वाले वजन से कम का आ रहा है, यानी यहां माइनस होगा। समझ में आया स्टूडेंट? तो कह रहा है कि 50 ग्राम वाले जब वजन को निकाल देता है तो उसके जगह पर एक नया आम लिया जाता है, जिससे औसत में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है, मैंने क्या बताया कि जब वृद्धि हो जाता है तो यहाँ प्लस, यानी कि ज्यादा का लाया होगा 50 ग्राम से, यानी तब तो वृद्धि हो गया, तो यानी यहाँ प्लस। अब देखिए कितना वृद्धि होता है, 20 ग्राम की वृद्धि हो जाता है, औसत में 20 ग्राम। हम क्या देख रहे हैं कि 20 आम था, 20 आम में से 50 ग्राम वाले वजन वाले आम को निकाल लिया, यानी एक आम निकाला तो इसमें 19 आम बच गया। मगर फिर एक आम ले लिया तो फिर तो टोकरी में 20 के 20 आम हो ही गया। अब जब 20 आम हो गया तो कहता है कि भाई नया आम जब हम ले लिए ना तो 20 ग्राम बढ़ जाता है औसत में। यानी उसको कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक का 20 ग्राम बढ़ जाता है। औसत में बढ़ने का मतलब है प्रत्येक का हिस्सा, औसत के मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा। वही उन्होंने कहा, जिससे औसत में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाता है। यानी औसत में 20 ग्राम की वृद्धि होने का मतलब कि प्रत्येक में 20 ग्राम की वृद्धि, यानी यदि 20 में 20 ग्राम की वृद्धि हुआ होगा तो कितना वृद्धि हुआ होगा, 20 में यदि 20 ग्राम की वृद्धि हुआ होगा तो 20 गुना 20 यानी 400 ग्राम की वृद्धि हुआ होगा। यानी कि आने वाला आम जरूर 50 ग्राम से ज्यादा 400 ग्राम होगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि आज जो नया आम लिया है वो 450 ग्राम का होगा।
समझ में आया स्टूडेंट? समझ में आया? मैंने क्या बताया कि यदि 20 आम था, एक टोकरी में 20 आम था, 20 आम में से एक आम निकाल लिया जिसका वजन 50 ग्राम है। यदि 50 ग्राम वाले वजन वाले इस टोकरी में लाता तो न पूरे के औसत में कमी होती और न पूरे के औसत में वृद्धि होती। यदि कमी होता है तो समझिए कि 50 ग्राम से कम वाला लाया, यानी यहां माइनस होगा। यदि पूरे में वृद्धि होता है तो समझिए कि 50 ग्राम वाले से अधिक लाया होगा, यानी कि प्लस होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब नया आम लेते हैं तो क्या होता है, पूरे औसत में 20 ग्राम की वृद्धि, पूरे औसत में, यानी औसत में कहने का मतलब प्रत्येक में 20 ग्राम की वृद्धि। तो हमारे पास तो टोकरी में 20 आम था और 20 आम के लिए 20 ग्राम वृद्धि होगा, यानी 400 ग्राम की वृद्धि होगा। यानी 50 ग्राम तो अबे किया था और 400 ग्राम और वृद्धि हो गया, यानी इस तरह से 450 ग्राम की वृद्धि हो गया। समझे स्टूडेंट? समझे? अब देखिए, हमें बार बार ये चीज नहीं करना है, हमें इससे क्या मिला कि जो आम निकाला गया है जिसका वजन जो भी रहे उसी को लिख लेंगे और जितना वृद्धि होगा तो उसमें जोड़ देंगे और कमी होगा तो उसमें घटा देंगे। जैसे इसी को मैंने यहां बनाता हूं, कह रहा है कि 50 ग्राम वाले वजन को निकाल दिया, 50 ग्राम वाले वजन को निकाल दिया तो जिससे औसत में 20 ग्राम की वृद्धि, तो हमने जान गया कि वृद्धि हो रहा है, यानी कि प्लस होगा। कितना प्लस? 20 ग्राम की वृद्धि, यानी 20 आम था तब 20 में 20 ग्राम की वृद्धि, यानी 20 गुना 20 400 ग्राम की वृद्धि हो गया, यानी कि 50 में 400 ग्राम जुड़ जाएगा, यानी कि यहां हो जाएगा 450 ग्राम का आम लाया होगा। नए आम का वजन जो होगा जो 450 ग्राम वाला होगा। समझ में आया? तो हमें इतना ही बनाना है, इतना झमेला हमें नहीं करना है। ये तो हम आपको समझाने के लिए थोड़ा बताए। समझे स्टूडेंट? चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो हमने अभी बनाया। कह रहा है 6 व्यक्तियों के समूह में 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति को लेने से इसकी औसत भार में 3 केजी की कमी हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है? तो हमने क्या बोला कि जितना का निकाला है उसको हम लोग लिख लेंगे। 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति को निकाला, 80 केजी भार वाले क्या कर दिया, एक व्यक्ति को क्या कर दिया, निकाला। यदि 80 किलो भार वाले निकाला तो तूने 80 केजी भार वाले यदि व्यक्ति को ग्रुप में शामिल करेगा तो न इसके औसत में वृद्धि होगा न कमी होगा तो हम घटा देंगे, वृद्धि होगा तो हम इसमें जोड़ देंगे। देखिए, कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति को लेने से इसकी औसत भर में 3 की कमी हो गया, यानी 3 की कमी यानी माइनस। तो कमी कितना? टोटल व्यक्ति 6 था और 6 के प्रत्येक का 3 की कमी, यानी टोटल कमी 6 गुना 3 बराबर 18 कमी हो गया, यानी 18 केजी का कमी हो गया। 18 केजी का कमी के मतलब 18 केजी का कमी का मतलब कि जो नया व्यक्ति आया होगा, जो भी नया व्यक्ति आया होगा वो जरूर 62 केजी का आया होगा। समझ में आया? चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1.5 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि आने वाला जो भी निकाला गया होगा, जितना वजन का निकाला गया होगा उससे ज्यादा आया होगा, ये हमें कंफर्म हो गया। समझ में आया? यानी औसत किलोग्राम बढ़ जाता है कि मतलब कि निकालने वाले व्यक्ति से ज्यादा का आया होगा। अरे निकाला गया है कितना? निकाला गया है 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति को स्थान पर दूसरा व्यक्ति को लाया गया है, निकाला गया है 65 केजी
वजन वाले को, तो हम तो देख रहे हैं कि जब निकाला गया है और दूसरा लाया है तो औसत वजन में बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम औसत में बढ़ा है, यानी कि जो भी बढ़ा होगा 65 प्लस आने वाला होगा। अब देखिए 65 प्लस आने वाला होगा, कितना बढ़ा? 8 व्यक्तियों का झुंड था और 8 के 1.5 केजी बढ़ गया, तो 8 केजी तो ऐसे बढ़ गया और फिर आधा आधा केजी 8 के लिए फिर बढ़ा, यानी कि 4 केजी ऐसे बढ़ा, यानी 8 केजी और 4 केजी यानी कि बढ़ गया 12 केजी बढ़ गया, यानी टोटल हमें बढ़ गया 77 केजी का आदमी आया है। आने वाला आदमी कितना का है? 77 केजी का आया है। तो इस तरह से हम फर्स्ट बनाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है। यानी कि 24 वर्ष वाला को हटा दिया है और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति लाया है। 24 वर्ष वाला को हटा दिया है, 24 वर्ष वाला को हटा दिया है और उसके जगह पर नया आदमी लाया है। तो देखते हैं औसत में क्या होता है। यदि वृद्धि होगा तो यहां प्लस कर देंगे, कमी होगा तो यहां माइनस कर देंगे। कह रहा है 8 व्यक्ति के औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 2 वर्ष कैसे बढ़ गया? औसत आयु में 2 वर्ष बढ़ गया, यानी कि 24 वर्ष से अधिक के आया होगा, यानी कि जोड़ देंगे। औसत आयु में 2 वर्ष बढ़ गया है, यानी टोटल बढ़ा होगा 8 व्यक्ति के औसत आयु में 2 वर्ष वृद्धि, यानी 8 दूनी 16 की वृद्धि, यानी कि 16 वर्ष की वृद्धि हो गया। यानी जरूर आने वाला व्यक्ति 24 और 16 कितना हो गया जी? 40 वर्ष आने वाला होगा। समझ में आया? देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है। 50 किलोग्राम भार वाला विद्यार्थी चला जाता है। यदि 50 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थी आता है तो न इसमें जुटेगा और न इसमें कमेगा। यदि 50 किलोग्राम भार वाले से अधिक आएगा तो इसमें जुटेगा और 50 किलोग्राम भार वाला से कम का आएगा तो इसमें घटेगा न। यानी कि औसत में जब वृद्धि होगा तो जुटेगा, औसत में कमी होगा तो घटेगा। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, चला गया, तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आता है, तो जिससे कक्षा के औसत आयु 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। बढ़ जाना कि यानी कि हम समझेंगे कि जुटेगा, औसत बढ़ जाना कि हम सोच लिए कि जुटेगा। अब कितना बढ़ा? 1/2 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि आधा केजी बढ़ा। 1/2 किलोग्राम का मतलब आधा केजी हुआ, आधा केजी बढ़ गया। कितना व्यक्ति के लिए बढ़ा? 50 व्यक्ति था टोटल कक्षा में, तो हर व्यक्ति के लिए यदि आधा आधा केजी बढ़े, 50 व्यक्ति तक कक्षा में और 50 व्यक्ति के लिए आधा आधा बढ़े तो 25 केजी बढ़ गया। 25 केजी बढ़ गया, यानी 25 किलोग्राम बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? 25 किलोग्राम बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? तो 50 किलोग्राम पहले था अब 25 बढ़ गया, यानी कि नया विद्यार्थी जो आया वो 75 किलोग्राम का आया या नहीं? तो कह रहा नए विद्यार्थी का भार कितना है? 75 किलोग्राम का भार आया। नया विद्यार्थी है उसको 75 किलोग्राम भार है। समझ गए? अब देखिए इस तरह की क्वेश्चन कैसे बनता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 20 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्र का एक कक्षा था, उसमें एक 30 किलोग्राम भार वाले छात्र के स्थान पर 30 किलोग्राम भार था छात्र का। 30 किलोग्राम भार वाला छात्र के स्थान पर नया छात्र लेने से इसके औसत भार में इतना किलोग्राम की वृद्धि हो गया, यानी कि वृद्धि हो गया। 30 किलोग्राम भार वाला छात्र को भगाया और दूसरा लाया तो वृद्धि हुआ। वृद्धि हुआ यानी कहने का मतलब हम जोड़ेंगे इसमें,
कितना वृद्धि हुआ, कह रहा है 0.75 की वृद्धि हुआ, 0.75 किलोग्राम की वृद्धि हुआ। यानी कि 20 वो लड़का था, 20 में 0.75 किलोग्राम की वृद्धि हुआ, यानी कि 15 किलोग्राम की वृद्धि हो गया या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। 20 लड़का था, 20 के लिए 0.75 किलोग्राम की वृद्धि हुआ, यानी कि 15 केजी की वृद्धि हुआ। यानी कि इस तरह से जो नया लड़का आया होगा वो आया होगा 45 किलोग्राम का भार वाला आया होगा नया छात्र, समझे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए एक दो और इस तरह के टाइप लेते हैं, तब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक नाव के 10 नाविकों में से, एक नाव के 10 नाविकों में से क्या करता है कि 58 किलोग्राम भार वाले एक नाविक के स्थान पर 58 किलोग्राम भार वाला एक नाविक था, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति को ले लिया। कितना किलोग्राम का था, 58 किलोग्राम का एक नाविक था, उसको निकाल लिया और इसके जगह पर कह रहा है दूसरा नाविक ले लिया जाता है, दूसरा आदमी को ले लिया जाता है। जब दूसरा आदमी को लेता है तो कहता है कि इसकी औसत भार में इतना किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी कि हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कितना किलोग्राम की वृद्धि हो जाता है, 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाता है, 1.50। यानी कि टोटल 10 था, 10 के लिए 1.5 वृद्धि होगा, तो 10 के लिए तो 10 केजी गया, और 10 के लिए आधा केजी और जाएगा तो 5 केजी, यानी 10 और 5 15 केजी जाएगा। यानी 15 केजी क्या हो गया, वृद्धि हो गया 15 किलोग्राम। यानी टोटल कितना हो गया आने वाला, यानी कि 73 किलोग्राम का वजन वाला आया, समझे। 73 किलो आने वाला जो व्यक्ति था, जो 73 किलोग्राम वाले वजन वाला व्यक्ति आया। ठीक, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन में टाइप थोड़ा चेंज करते हैं और अगला क्वेश्चन किस प्रकार होता है देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन किस प्रकार है, ये क्वेश्चन कुछ अलग है। देखिए कह रहा है 8 व्यक्तियों में से 21 वर्ष और 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों को 2 नए व्यक्तियों से बदल देता है। यानी पहला व्यक्ति था, मान लिया जाए कि टोटल 8 व्यक्तियों का एक झुंड था, उसमें क्या कर दिया, 2 व्यक्ति को निकाल दिया। पहला व्यक्ति का 21 वर्ष था और दूसरा व्यक्ति का 23 वर्ष आयु था। समझ में आया। मैंने क्या बताया कि 8 व्यक्तियों का एक झुंड था, उस झुंड से 21 वर्ष जिसका था वो और एक 23 वर्ष का 2 आदमी को निकाल दिया। समझ में आया। याद रखिए, यदि अब इस झुंड में 21 वर्ष और 23 वर्ष कितना हो गया, 44 वर्ष, दोनों को जोड़ दिया तो हमें 44 वर्ष आया। 21 वर्ष और 23 वर्ष जोड़ दिया तो 44 वर्ष। यदि 44 वर्ष के व्यक्ति, 44 वर्ष तक के व्यक्ति आएगा तो ये झुंड में ना औसत आयु बढ़ेगा और ना औसत आयु घटेगा। यदि 44 वर्ष से जहां अधिक के आएगा तो इसका औसत आयु बढ़ जाएगा, तो हम यहां प्लस लिखेंगे। यदि इसका औसत आयु घट जाएगा तो हम यहां माइनस लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 21 वर्ष तथा 23 वर्ष के आयु के 2 व्यक्तियों को 2 नए व्यक्तियों से बदल देने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने का मतलब कि 44 वर्ष जो दोनों का जोड़ के आया है, इससे कहीं अधिक एज के आ रहा होगा, तो 44 वर्ष से अधिक क्या रहा है, कर औसत में 2 की वृद्धि हो जाता है। यानी मैंने बताया था
कि औसत के मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा। 8 व्यक्ति था यानी 8 के लिए 2-2 वृद्धि हो रहा है। जब 8 व्यक्ति था 8 के लिए 2-2 वृद्धि होगा तो 8 दूनी 16 वर्ष की वृद्धि हो गया कि नहीं, यानी कि आने वाला जरूर 44 प्लस 16 वर्ष के आया होगा कि नहीं, आया होगा। तो कह रहा है इन दोनों नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, औसत आयु, ये तो दोनों व्यक्ति का आयु का योगफल निकल गया आने वाला, और औसत का रहा है, एवरेज का रहा है, तो क्या करेंगे हम 2 से यहां भागा दे देंगे। समझ में आया। हम क्या करेंगे, यहां 2 से भागा दे दिए। 2 से क्यों भागा दे दिए, क्योंकि 2 व्यक्ति को निकाला गया था, इसीलिए दोनों व्यक्ति का, इन दोनों व्यक्तियों के, इन दोनों नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। तो दोनों व्यक्तियों के ये तो आयु का योगफल हो गया 44 प्लस 16, और 44 प्लस 16 में हम 2 से भागा दे दिए तो ये औसत आयु निकल गया। यानी कि 44 16 कितना हो गया, 60 हो गया। 60 बटा 2 के मतलब कितना हो गया, 30 साल हो गया, यानी कि 30 साल आयु था। यानी इन दोनों व्यक्तियों का औसत आयु 30 साल है। समझ में आया। अब देखिए इसको हम कैसे शॉर्ट में बनाते हैं। देखिए आप जान रहे हैं जो निकाला गया है उसी में हम प्लस या माइनस करते हैं। तो निकाला गया है कितना, 23 वर्ष और 21 वर्ष और 23 वर्ष के व्यक्ति, 21 वर्ष और 23 वर्ष के निकाला गया है, यानी 21 और 23 कितना हुआ, 44 वर्ष हुआ। अब यदि ज्यादा आएगा यानी वृद्धि होगा औसत में तो हम यहाँ जोड़ देंगे, और कमी होगा तो हम यहाँ घटा देंगे। कह रहा है कि 2 वर्ष की वृद्धि हो गया तो 8 व्यक्ति था, 8 के लिए 2-2 यानी कि 16 वर्ष की वृद्धि हो गया, बटा तो कह रहा इन दोनों व्यक्तियों का औसत, इन दोनों व्यक्तियों का औसत के मतलब 2 से भागा दे देंगे। यानी कि इस तरह से आ गया 60 बटा 2 के मतलब 30। यानी कि अब जब हम बनाएंगे तो इतना ही करेंगे, ये इतना हम आपको समझाने के लिए किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार क्वेश्चन है जो हमने अभी आपको बताया पीछे। कह रहा है किसी क्रिकेट के टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीना बढ़ जाता है, 2 महीना बढ़ जाता है। यानी आप समझ गए कि जो भी क्रिकेट के खिलाड़ी गया होगा उससे ज्यादा वजन का आया होगा, यानी कि उसमें जुटेगा। आगे पढ़ते हैं। जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिसका आयु 18 वर्ष, जिसका आयु क्या है 18 और 20 वर्ष था, 18 और 20 वर्ष था, उसको निकाला तब कितना बढ़ गया, औसत में 2 महीना बढ़ गया। यानी टोटल कितना बढ़ गया, 11 खिलाड़ी था, 2 महीना बढ़ा, यानी 11 दूनी 22 महीना बढ़ गया। यानी इसमें हम कर देंगे 22 महीना ऐड कर देंगे। समझे, 22 महीना हम ऐड कर दिए तो कह रहा है कि नए खिलाड़ियों का औसत, तो नए खिलाड़ी 2 गया है 2 आया है। समझे, कह रहा है उसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है, यानी 2 नए खिलाड़ी आया है तो दोनों को औसत पूछ रहा है, तो ये तो दोनों का योगफल हो गया। यानी हम 2 से 2 आया इसलिए 2 से भागा दे देंगे तो क्या हो गया, योगफल। 18 और 20 कितना हुआ, 38, 18 20 कितना हो गया, 18 20 38 हुआ। 38 वर्ष को हम 2 से भागा देंगे तो 19 वर्ष आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और 22 महीना को 2 से भागा देंगे तो 11 महीना आएगा कि नहीं आएगा। यानी उन दोनों खिलाड़ियों का औसत आयु 19 वर्ष 11 महीना आंसर। समझे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 8 व्यक्तियों के इस समूह में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 सदस्य के स्थान पर, यानी कहने का मतलब कि 35 वर्ष और 45 वर्ष, 35 वर्ष और 45 वर्ष के 2 व्यक्ति को क्या कर दिया, निकाल दिया या नहीं। कह रहा 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर,
दो सदस्य था, एक सदस्य 35 वर्ष का था, एक 45 वर्ष का था, दोनों के निकाल दिया। दोनों को निकालकर दो स्त्री को लिए जाने से समिति के जो पूरा सदस्य था उसका औसत आयु 2 वर्ष वृद्धि हो गया। तो जो समिति था उसमें 8 व्यक्ति था, यदि नया व्यक्ति लिया तो 8 व्यक्ति के लिए 2 वर्ष वृद्धि हो गया औसत में, यानी टोटल वृद्धि कितना हुआ, 8 दूना 16 वर्ष की वृद्धि हो गया कि नहीं हो गया, 16 वर्ष की वृद्धि हुआ या नहीं हुआ। अब देखे तो कहता इन दोनों स्त्री जो लिया गया है तो उसका औसत आयु क्या है, यानी 2 स्त्री है 2 आदमी है, इसीलिए 2 से हम क्या कर देंगे भागा, क्योंकि औसत निकालने के लिए क्या करते हैं योगफल बटा संख्या, यानी संख्या 2 आदमी है इसीलिए संख्या से हमने भाग दे दिया। ये देखिए 35 और 45 कितना हुआ 80, 80 और 16 कितना हुआ 96, यानी 96 बटा 2, यानी कि 96/2 के मतलब 48 वर्ष आया। 48 वर्ष क्या है, स्त्रियों की औसत आयु कितना है 48 वर्ष। स्टूडेंट अब हम समझते हैं कि आप लोग ये जो हमने कॉन्सेप्ट दिया, ये जो हम आपको बेहतरीन ढंग से बताए वो आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट यदि आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल और अच्छा होता है और बढ़ता है और हम नए नए क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके चुन के लाते हैं और आपके लिए कड़ी मेहनत करके हम यहाँ तक आते हैं स्टूडेंट। इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टूडेंट आज इतना ही और आप अपना ख्याल रखें। हम अगले वीडियो के साथ फिर हम आएंगे अच्छे क्वेश्चन लेके, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू।